पाठ 15 संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात और postpositions, conjunctions, interjections and particles। संबंध बोधक और postpositions वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। देखिए उदाहरण। 1. पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है। 2. माँ के साथ बच्चे भी जा रहे हैं। 3. घर के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। 4. दुकान के पास लोग खड़े हो गए। 5. पिताजी के सिवाय मुझे किसी पर विश्वास नहीं। 6. उसकी तरफ कोई नहीं देख सकता। 7. तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता। समुच्चय बोधक और कंजंक्शंस दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। देखिए उदाहरण। 1. राम और लक्ष्मण वन को गए। 2. मैं बाजार जाऊंगा तथा मेरी बहन घर पर रहेगी। 3. बच्चों ने मेले से खिलौने खरीदे तथा मैंने किताबें एवं मेरी बहन ने कुछ तस्वीरें खरीदी। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक के भेद: समानाधिकरण, व्यधिकरण। 1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का काम करते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे किंतु, और, या, अथवा आदि। जैसे 1. अध्यापक आए और कक्षा शुरू हो गई। 2. सुनील अथवा गीता को यहां से जाना होगा। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, चूंकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, जिससे आदि। जैसे 1. परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक ला सको। 2. पिताजी ने कहा कि आज वे दफ्तर नहीं जाएंगे। विस्मयादि बोधक और इंटरजेक्शंस। विस्मयादि बोधक विस्मय जमा आदि जमा बोधक वे अव्यय हैं जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को बताते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द स्वतः हमारे मुंह से किसी विशेष स्थिति में निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे 1. विस्मय या आश्चर्य सूचक: ओह, अहो, अरे, हैं, क्या आदि। 1. अरे, यह मकान गिर पड़ा। 2. हैं, तुम यहां कब आए? 3. क्या वह चली गई? 2. हर्ष या उल्लास सूचक: वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, अति सुंदर, क्या खूब आदि। 1. वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। 2. बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहो। 3. बढ़िया, इसी तरह काम करते रहो। 3. शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक: उफ, हाय, हाय राम आदि। 1. उफ, बहुत दर्द है, क्या करूं? 2. हाय, बचाओ कोई। 3. हाय राम, कितनी शर्म की बात है। 4.
तिरस्कार तथा घृणा सूचक, छी छी, धिक, हट, धिक्कार आदि। 1. छी छी, कितनी गंदी जगह है ये। 2. हट, इतनी बदबू है यहाँ। 5. प्रशंसा सूचक, शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि। 1. शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। 2. सुंदर, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने। 6. चेतावनी सूचक, सावधान, बच के, होशियार, खबरदार आदि। 1. बच के, जरा बच के चलिए। 2. होशियार, जागते रहो, सावधान, वरना गोली मार दूंगा। 7. स्वीकृति या सहमति सूचक, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। 1. ठीक, तुम यहां रुक सकते हो। 2. अच्छा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। 8. संबोधन सूचक, हे, अजी आदि। 1. हे भाई, जरा इधर आइए। 2. अजी साहब, सुनिए तो सही। निपात और पार्टिकल्स। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। हमने सीखा, संबंध बोधक का कार्य है वाक्य के संज्ञा या सर्वनामों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताना। समुच्चय बोधक वे शब्द हैं जो दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इनके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। विस्मयादि बोधक वे शब्द हैं जो विस्मय, घृणा, आश्चर्य, दुख, पीड़ा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। निपात वे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य के विभिन्न पदों पर बल देने के लिए किया जाता है।